हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज योर रैशनल एंड इरैशनल नंबर। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाते हैं, कई बार हमारे पास बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर है। हमें देखने में तो ये टॉपिक बहुत इजी लगता है, राइट, बट इट इज नॉट। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल एंड व्हाट डू यू मीन बाय इरैशनल। रैशनल का मतलब अब हमारे पास क्या है, राइट? रैशनल की डेफिनेशन क्या कहती है, पहले उसके बारे में हम जरा सी बात कर लेते हैं। रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर क्या होता है? अ नंबर विच कैन बी रिटन, अ नंबर, ये हम सिर्फ डेफिनेशन अभी बात कर रहे हैं, विच कैन बी रिटन in the form of p by q, where p and q are integers in simplified form। कई बार आपने देखा होगा ये वाला वर्ड आपको नहीं लिखा हुआ मिलता, ठीक है, लेकिन इसका मतलब आप बोल सकते हैं इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अब वो इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। इन सिंप्लीफाइड फॉर्म एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। ये जो q है ना आपका, ये कभी 0 नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करती हूँ कि सिंप्लीफाइड फॉर्म का मीनिंग क्या होता है। ओके, सबसे पहले अगर मैं इस फॉर्म की बात करूं तो आपको सबको ही पता है कि अगर एग्जाम्पल लूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2/3, तो आप आराम से बता सकते हो यस मैम रैशनल है, 2 है, 3 है, ठीक है, और ये दोनों हमारे पास इंटीजर है, तो ऑब्वियसली इट इज अ रैशनल नंबर। इट इज वेरी इजी, ये बहुत इजी है हमारे पास बताने के लिए, ठीक है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 1/2/3, क्या अब ये रैशनल है? अब आप कहोगे कि मैम ये जो 1/2 है इट इज नॉट इंटीजर, ये इंटीजर नहीं है, तो ये रैशनल नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये 2 कहां जाएगा, नीचे, और ये बन गया आपका 1/6। नाउ इट इज इंटीजर, ठीक है। तो इसका मीनिंग आपको जो भी स्टेटमेंट गिवन हो, पहले आप उसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप ये देखेंगे कि आपके पास जो टर्म है वो क्या आ रही है, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि वो रैशनल है या इरैशनल है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें लिखी गई है, q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इस बात का मतलब क्या है, और अगर q 0 हो गया तो क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम राइटिंग 2/0, इस बात का मतलब हमारे पास क्या होता है कि मैं 0 से इस 2 को डिवाइड कर रही हूं, ठीक है ना। अगर मैं 0 से इस 2 को डिवाइड कर रही हूं, इसका मतलब ये है कि इसके टेबल में ये 2 कहीं ना कहीं आना चाहिए। चलिए जरा टेबल की बात करते हैं। 0 मल्टीप्लाइड विद 1 ऑलवेज 0, 0 मल्टीप्लाइड विद 2 ऑलवेज 0। इसका मीनिंग जब मैं 0 से 2 को डिवाइड करूंगी, मान लो मैंने 2 पर भी कर दिया, 0 अगेन रिमाइंडर 2, तो ये जो है मेरी कंटिन्यूटी क्या करेगी, चलती रहेगी, ठीक है। और जिसको डिफाइन करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, इट इज नॉट डिफाइन, हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। और मैं ये बोल सकती हूं कि ये इनफाइनाइट के इक्वल है, जो कभी भी एंड नहीं हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं 2/0। इसको हम क्या लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं इनफाइनाइट और नॉट डिफाइन। ये आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के आगे भी लिखा होता है, ठीक है, और बहुत सारी टर्म्स के आगे भी ये चीज लिखी होती है कि ये हमारे पास इनफाइनाइट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, नॉट डिफाइंड, कि ये चीज हमारे पास डिफाइन ही नहीं होती है, इसलिए हम 0 से डिफाइन नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, 0 हर किसी से डिवाइड हो सकता है, इट इज ऑलवेज 0, बस अपने आप को छोड़कर इट इज 0। इसका मीनिंग क्या है, इसके लिए मैं एक रिजल्ट आपको बता देती हूं। 0 राइट डिविजिबल बाय एवरी नंबर एक्सेप्ट इटसेल्फ, अपने आप को छोड़कर, एक्सेप्ट इटसेल्फ, अपने आप को छोड़कर ये सबसे क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये तो बात की मैंने रैशनल की, ये सारे नंबर रैशनल है हमारे पास, ठीक है। अब बात करते हैं इरैशनल की। इरैशनल, ठीक है, विच इज नॉट रैशनल। अब इसके नाम से तो यही पता चल रहा है, विच इज नॉट रैशनल। अब इसकी काफी सारी डेफिनेशन है
इसकी हमारे पास काफी सारी डेफिनेशन है जो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगी। ओके, अब दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है? दूसरी डेफिनेशन कहती है जो नंबर हमारे पास, अ नंबर विच इज नॉन टर्मिनेटिंग, जो कभी खत्म ना हो, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट ना हो, ना तो कभी खत्म हो और ना ही कभी रिपीट हो, ठीक है ना। तो ऐसे नंबर को भी इर्रेशनल कहते हैं। और तीसरी, जो नंबर अंडर रूट पी की फॉर्म में हो, यानी कि प्राइम, किसकी फॉर्म में हो? प्राइम नंबर की फॉर्म में हो, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम ऐसे तो √6 है, इसको हम इर्रेशनल लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये तो प्राइम नंबर नहीं है। तो बच्चे √6 कैन बी रिटन इन द फॉर्म 2 × 3, और ये क्या है? दोनों प्राइम, ठीक है ना, डिफरेंट प्राइम, यानी कि जब आप किसी नंबर को डिस्टिंक्ट प्राइम की फॉर्म में लिख सकते हैं तब। अब आप कहोगे मैम चलो √9 है, मैंने इसको भी लिख दिया, ये हो गया 3 × 3, लेकिन ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्राइम नहीं है। दूसरी चीज, रूट का मीनिंग क्या होता है? रूट का मीनिंग होता है पावर 1/2। पेयर, हमारे पास पेयर जो है, देखो 3 और 3 एक पूरा पेयर बन रहा है 2 का, ठीक है ना, 2 का, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या है कि ये हमारे पास क्या है? एक नेचुरल नंबर कह लो, होल नंबर कह लो, इंटीजर कह लो, बट इर्रेशनल तो नहीं है, ठीक है ना, पेयर नहीं बनना चाहिए। मान लो इसके साथ एक और 3 होता तो 2 का बन गया, एक तो रह गया, तब इर्रेशनल हो जाता। तो इस तरीके से डिफरेंट इर्रेशनल की हमारे पास क्या होती है? डेफिनेशंस होती हैं, जिन्हें एग्जांपल्स के थ्रू समझा जाता है। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल के बारे में मैं आपकी बात कर लेती हूँ। 1/3, अगर मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो आप देखिए ये आता है 0.3333। तो आप कहोगे मैम ये तो एंड ही नहीं हो रहा है, ये हमारे पास क्या कर रहा है? चलता जा रहा है। तो क्या ये इर्रेशनल होगा? नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बट ये क्या है? रिपीटिंग है। ये क्या है? रिपीटिंग। इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, प्लस रिपीटिंग। तो ये हमारे पास कैसा नंबर है? ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। मान लो कोई ऐसा होता 0.422343 अब आप कहोगे कि मैम देखो यहाँ तो नंबर डिफरेंट है, क्या ये रैशनल है? नहीं, क्योंकि मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? 423 बार, इसमें 423 पूरा पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ये हमारे पास कैसा बन गया था हमारा? ये बन गया था हमारा रैशनल, ठीक है। तो सिमिलरली ये भी हमारे पास कैसा हो जाएगा? रैशनल। अब आप कहोगे मैम हम √2 को यूज करते हैं 1.414, √3 को यूज करते हैं 1.732, तो ये भी तो टर्मिनेट हो गए, ये कैसे इर्रेशनल है? बच्चे ध्यान रखिएगा इस बात का, जो √2 √3 की वैल्यू जो ये यूज की जाती है, ये हम अपनी कैलकुलेशन, अपनी सहूलियत के लिए अप्रोक्स यूज करते हैं, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट। दैट इज वाई कि हमारे पास ये इनकी कैलकुलेशन पॉसिबल है। अदरवाइज आप खुद सोचिए, एक नंबर जो कभी एंड नहीं हो रहा, रिपीट नहीं हो रहा, उसकी कैलकुलेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो अपनी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम इनकी वैल्यू की अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो ये तो थी कुछ बातें रैशनल और इर्रेशनल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊंगी अबाउट द इर्रेशनल नंबर एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच। Like the video, subscribe the channel, और अगर students if you want to take the 11th class physics, chemistry, bio, you can go for the prepare PCB channel on YouTube. Okay, right? यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की बहुत ही ज्यादा अच्छी क्लासेस दी जाएंगी। ओके, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।